सो हेलो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, ये हो रहे हैं सुबह के 11:30 और दोनों बच्चे सो रहे हैं। नवीद जस्ट अभी उठे और मैं 9:30 बजे सो के उठ चुकी थी। और लेट इसलिए हो गए आज हम लोग उठने में, और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं क्योंकि शोना की यहाँ तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और आलिया की भी। और दोनों बच्चों को दवाई दी जिससे ना कोल्ड एंड कफ वाली दवाइयों से ना ड्राउजीनेस हो जाती है। और ये देखिए मेरी किचन कितनी ज़्यादा मैसी हो रखी है गाइस, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, घर में काम करने वाला मेरे अलावा कोई है नहीं, ऊपर से मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इस वजह से सारा काम जो है ना हो तो जाता है बट बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ मैं शोना को देने की कोशिश कर रही हूँ दवाई, बट वो यहाँ ले नहीं रहा है। और सुबह वो 4-4:30 बजे सोया था और पूरी रात वो हाई ग्रेड फ़ीवर में परेशान होता रहा। 102 103 ऐसे उसको फ़ीवर हो गया, ठीक है। और फिर वो उठ के बैठ गया और ऐसे ही मेरी भी नींद ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं तो खुद सुबह 4:30-5 बजे सो के उठी थी। और इसलिए फिर मैं 9:30 बजे उठी क्योंकि मेरी भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उस वजह से ना मुझे भी बहुत नींद आती है। इसमें एक गोली नींद की भी है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, डॉक्टर कहते हैं जितना रेस्ट करोगी उतनी ज़्यादा जल्दी मतलब तुम ठीक हो जाओगी। तो बस यही रीज़न था। और नींद उस हिसाब से 7-8 घंटे की मिल नहीं पाती है, मैक्सिमम 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज़्यादा ऊपर नींद मिल ही नहीं पाती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हो रही है सुबह, टाइम में दिखाई चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ तो मैं नहा धो ली थी, बस बच्चे नहीं नहाए थे और मैंने तो नहा धो लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये सारा पहले रूम समेट रही हूँ, ये जो ड्राइंग एरिया है। और अभी कोई भी काम घर का नहीं हुआ है, बस सुबह का नाश्ता चाय पानी ही हमने करा है, उसके अलावा कोई घर का काम नहीं किया मैंने अभी तक। और यहाँ पर सबसे पहले यही सोचा कि मैं पहले सारे कमरे समेट लूँ। और ये ड्राइंग एरिया है, कभी कोई घर आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ जितने भी हम फ्रूट्स लेकर आए थे मंडी से और कुछ सब्जियाँ भी ले आई थी थोड़ी बहुत, तो ये जो फ्रूट्स लाई थी मैंने कहा चलो पहले इन्हें ही लगा दूँ, क्योंकि अब क्या है ना कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है और ऐसे में क्या होता है, फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना, मैं रात को तो रख नहीं पाई थी, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी जब हम लोग आए बाहर से, तो थक गई थी, मैंने रात को रख नहीं पाई। तो इसलिए फिर मैं इस समय लगा रही हूँ पहले सारे फ्रूट्स। तो उसके बाद कमरे समेटने के बाद मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धोए। किचन के इतने बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, आप लोगों को मैंने दिखाया था मेरी किचन कैसे मैसी हो रखी है, तो बहुत किचन मैसी हो रखी थी। बर्तन धोए, गैस स्टोव क्लीन किया और पूरी स्लैब क्लीन की, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट हमारा यहाँ हो चुका था, दलिया ओट्स बनाया था, दलिया बनाया था और प्लस चाय पानी जो होता है वो हो गया था। तो मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो मैं कुछ अलग तरीके से इस बार बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जीरा हींग डाल दिया गरम तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, और उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्ची और थोड़ा सा सूखा धनिया का फ्रेशली कूट के एक पेस्ट डाल दिया। और मैं जो पेस्ट यूज़ करती हूँ कभी भी पैकेट वाला यूज़ नहीं करती, जिंजर गार्लिक हमेशा फ्रेश मतलब ताज़ा ही मैं यूज़ करती हूँ, उसको अच्छे से कूट के। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है मैंने प्याज, और उसके बाद टमाटर और फिर सब्जी, और फिर थोड़े से मिर्च मसाले जो भी हम खाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। हाँ, इसमें एक और चीज़ थी, सूखा धनिया के साथ थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी थी काली मिर्च। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, थोड़ी सी सौंफ डालकर कुछ अलग ही टेस्ट आ गया था सब्ज़ी में, बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली नहीं होती, तो उस तरीके से इस मतलब सब्ज़ी में टेस्ट आ गया। थोड़ी ये है गोभी, जो कि मैंने एक उबाल दे दिया है इसको गर्म पानी में, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक डालकर। इससे क्या होता है, गोभी में जितना भी स्प्रे होता है ना, एक उबाल दे दो हल्दी और नमक डाल के, तो उससे जितना भी स्प्रे होता है वो सारा निकल जाता है। गोभी में गाइस बहुत स्प्रे होता है, बहुत ज़्यादा, तो उससे सारा स्प्रे निकल जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही गोभी को वॉश करती हूँ। उसके बाद उबाल देने के बाद उसको अच्छे पानी से उसको वॉश कर लिया मैंने आरओ वाटर से। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ स्पेशल स्टाइल में सब्ज़ी बनाई जो कि बहुत टेस्टी बनी।
गाइस हो चुकी है शाम और अच्छा तू कर ले, ये हमेशा करता है स्टार्ट गाड़ी को। रुको, गियर में लगी हुई है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। मेरा अल्ट्रासाउंड होना है एक, तो वही करवाने के लिए अब हम लोग निकल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आज भी बिजी डे था यार। एक तो सोना की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है। और गाइस क्या बताऊँ, रात भर बेचारा कुल मिलाता रहा है उसमें, फीवर में, हाई ग्रेड फीवर में। हाँ, इसको रात को भी हमने दवाई दी जो हम ऐड करा के लाए थे ना, डॉक्टर ने करी थी। उतरूं? तो रात को इसे हमने दवाई दी, ठीक है। तो अले ऐसे मत करा था, थोड़ी देर बस ठीक रहा गाइस ये, फिर इसको फीवर आ गया था थोड़ी देर में। और फिर इसके शिवरिंग शुरू हो गई, हाथ पैर सिर मुँह सब, मतलब बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था। फिर हमने इसे दवाई दी रात को। फिर ये थोड़ी देर, सुबह 4 बजे सोया, उसके बाद 8 बजे ये फिर उठ गया। मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही थी, मेरी भी ऑलरेडी मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई चल रही है, उससे मुझे भी बहुत नींद आती। मैं 8 बजे सो ही रही थी, फिर ये उठ के बैठ गया। तो तब भी इसका यही हाल, उठ के बैठ ही गया था और मुझे ये उठा रहा था, उठो उठो उठो। फिर मैंने देखा कि ये तो 4 बजे सोया था और 8 बजे उठ भी गया, इतनी जल्दी तो ये नहीं उठता। ऊपर से इसने दवाइयाँ भी ली हुई जिससे ड्राउजीनेस होती है। तो फिर इसने सुबह सुबह इसको फीवर चढ़ा हुआ था 8 बजे और कांप रहा था बहुत बुरे तरीके से। फिर इसने फ्रूटी पी, छोटा वाला पैक जो आता है 10 रुपीज़ वाला, हीरो की एंट्री होते हैं। तो इसने फ्रूटी पी, फ्रूटी पीने के बाद मैंने फिर इसको पैरासीटामोल दी और फिर इसको ले लेके घूमी थोड़ी देर गोदी में। फिर इसका थोड़ा थोड़ा बॉडी टेम्परेचर डाउन हुआ, उसके बाद ये कहीं जाकर सोया। कितने बज गए थे? 9 बज गए थे। 9 बजे सोया फिर, और इसको सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई, ठीक है। मेरी भी दवाई चल रही, मुझे भी रात भर एक तो नींद नहीं आई। क्या हुआ? ओ, ले आओ बैग। तो यही था गाइस, मुझे भी बहुत नींद आ रही थी, ये भी ना। फिर 9 बजे सोया, इसके साथ साथ फिर मैं भी सोई 9 बजे। फिर हम कितने बजे, मैं तो उठ गई थी 11 बजे। मैंने एकदम, मेरी आँख खुली, मैंने कहा लो भाई 11 बज गए आज तो। तब से मतलब पूरे घर का काम भी है, झाड़ू पोछा, मतलब उसके अलावा भी ना छोटे छोटे बच्चों के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, इतने ज़्यादा हो जाते हैं। ये काम की तो पूछो ही मत, अनगिनत काम होते हैं, अनगिनत काम, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों को नहलाना धुलाना, खाना, ब्रेकफास्ट अलग, चाय पानी अलग, लंच अलग, डिनर अलग, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी स्नैक्स अलग, फिर पूरे कमरे समेटना, कमरे समेट के हटो तो बच्चे फिर से वही गंदा कर दे। तो बहुत ज़्यादा ना हो जाता है काम। और बस यही है यार, 11 बजे सो के उठी। फिर ये मैंने देखा यार आज तो बहुत टाइम हो गया, आज मैंने घर का काम कैसे निपटाऊंगी। तो पोछा वोछा आज मैंने नहीं करा। वैसे भी अब मैं न्यू मॉप सेट से पोछा कर रही हूँ। 1 हफ्ते से मैं बैठ के नहीं लगा रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगले व्लॉग में कि मैं कैसे किससे पोछा लगाती हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक तो मॉप सेट आता है ना गोल गोल वाला, तो उससे बेटर ये वाला लगा, फ्लैट हेड वाला जो आता है, फ्लैट मॉप सेट, ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो उससे कर रही हूँ आजकल मैं, तो जल्दी हो जाता है उससे भी और बिल्कुल क्लीन होता है। गोल वाले से ज़्यादा क्लीन इससे होता है, फ्लैट वाले से। तो 2 दिन से तो मैंने पोछा भी नहीं लगाया। कल तो वहाँ 13वीं थी तो वहाँ चले गए थे नानी के वहाँ, हाँ ठीक है, गुरुद्वारे में। तो आज सबकी ही तबीयत डाउन है बस। अब चलो निकलते हैं फटाफट से, टेस्ट करा के आते हैं। लेट्स सी स्कैन में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। सोना का बैग आ चुका है, ये देख लो गाइस, किसने स्पेशल अपने टॉयज का बैग मंगवाया गाड़ी में। यार किस किस के बच्चे ऐसे करते, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस हमें, ठीक है। ये पूरा इसका टॉयज का बैग है, कह रहा टॉयज का बैग लेके चलो गाड़ी में और डिक्की में रखो, मैं खेलूंगा। मतलब घर में तो खेलता ही रहता है और गाड़ी में भी चैन नहीं है, खेलना है आजकल। इसे पता है क्या, सोना को बेचारे को क्या वो उठी हुई है, इसको ना उल्लू की उठी हुई है, उल्लू चाहिए इसे, उल्लू। इसको बड़ा प्यारा लगता है उल्लू, है ना, मोटी मोटी आँख वाला। तो इसको उल्लू वाला टॉय दिलाएंगे हम सोना को, ओके सोना। तो अब हम लोग घर आ चुके हैं और घर आते ही यहाँ मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। डिनर में मैं बना रही हूँ मलका मसूर की दाल। वैसे मैं उबाल कर बनाती हूँ बट टाइम बहुत कम था क्योंकि 11:15 साढ़े 11 हो गए थे हमें घर पहुँचने पर रात को।
और उसके बाद आती मैंने डिनर बनाया। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर दाल में 2 सीटी लगा दूँगी मलका मसूर की दाल में, और तड़का अलग से, ठीक है। और इस तरीके से डिनर रेडी किया मैंने बहुत ज़्यादा भाग भाग कर, और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, भूख लग रही है। हम लोगों ने बाहर से कुछ नहीं लिया, वैसे हम इतना ज़्यादा तो नहीं खाते हैं बाहर का, बट ठीक है कभी कभी खा लेते हैं, बट डॉक्टर ने मना किया, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए यहाँ मैं बना रही हूँ दाल मैंने चढ़ा दी 2 सीटी लगने पर, और यहाँ मैं बना रही हूँ साथ के साथ चावल। तो चावल को मैं हमेशा बॉईल करके ही बनाती हूँ, कभी भी कुकर में सीटी लगाकर नहीं बनाती। एक्चुअली उससे होता क्या है ना कि फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी का। तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ योर बॉडी वेट, सो हमेशा ऐसे ही राइस खाने चाहिए उबाल कर। इससे क्या होता है, जितना भी स्टार्च कार्ब्स ये सब होता है ना, वो राइस जब उबलता रहता है पानी में बार बार खोलता रहता है, तो उससे जितना भी उसका गंदे वाला फ़ैट होता है ना जो बॉडी में जमता है, वो सारा बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो पानी तो हमें मतलब निकाल देते हैं, जब हम चावलों को उबालते तो वो पानी हम स्ट्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो सारा फ़ैट जो है गंदे वाला वो उसी में ही चला जाता है, और जो बाकी राइस पक जाते हैं तो वो बहुत हेल्दी राइस हो जाते हैं, वो बॉडी फैट नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हमेशा राइस बनाती हूँ। और ये देखिए मेरा यहाँ पर चावलों का पानी जो है निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, और हो जाता है यार, दिमाग काम नहीं करता है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा घर का काम, बच्चों का स्कूल भी, कोर्ट कचहरी भी, तो बहुत ज़्यादा ना मैस्ड अप हो रखी है इस समय लाइफ। और बट ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, निभानी तो खुद ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ मैं अब तैयारी कर रही हूँ तड़के की। सो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे लग चुका है, और रात को व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, क्योंकि 11 सवा 11 बजे तो हम लोग घर ही आए थे। उसके बाद घर आते डिनर बनाया, क्योंकि मुझे बाहर का खाने का बिल्कुल भी कुछ मन नहीं था, तो मैंने घर में ही डिनर बनाया। और फिर उसके बाद बहुत थक गई थी, 12 साढ़े 12 1 बज गए थे। रात के बर्तन भी नहीं मैंने वॉश किए, वो भी एज इट इज़ सिंक में ही छोड़ दिए मैंने, अदरवाइज़ मैं छोड़ती नहीं हूँ रात के बर्तन। बट कुछ मेडिकल इश्यूज़ मुझे भी चल रहे हैं, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी ज़्यादा थक गई थी ना मैं, फिर व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं हुआ। फिर तो मैं अपना डिनर किया और दवाई बच्चों को दी, खुद भी ली, और फिर हम सो गए। तो अभी जस्ट तो नहीं, थोड़ी देर हो गई है, 1 डेढ़ घंटा हो गया हमें उठे हुए। और आज अभी शोना भी हम सब उठ चुके हैं, नाश्ता हमारा, चाय पानी नाश्ता ब्रेकफास्ट अच्छे से हो चुका है। और शोना प्रीवियस 2 डेज से तो बेटर है आज उसकी हालत। और जो 2 दिन से मैं उसे देख रही थी ना, फीवर हाई ग्रेड 102 103, और फिर मतलब काँप रहा, उसको शिवरिंग जो आ रही थी, हाथ पैर मुंह ऐसे ऐसे, सिर काँपना, मतलब बहुत ज़्यादा वो था। तो बहुत उसको ऐसे देख के बहुत मतलब दुख हो रहा था, और जो है ना रोना भी आ रहा था कि पता नहीं इसे क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। मेरी तो गोदी से ही नहीं, जैसे इसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा था ना, तो गोदी से ही नहीं उतर रहा था, बिल्कुल भी 1 मिनट भी गोदी से नहीं उतर रहा था ये। फिर दवाई देने के बाद 1 डेढ़ घंटा ऐसी गोदी में था, तब इसको फिर जब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, तब ये गोदी से उतर रहा था। मतलब बहुत अजीब सी हो गया था मेरे को भी कि इसको क्या हो गया है। बट चलो ठीक है, बेटर है आज तो, प्रीवियस 2 डेज से तो भी बेटर है वो। और मेरे जो टेस्ट हुए थे गाइज, कल स्कैन वो हुआ था अल्ट्रासाउंड, तो वो भी टचवुड ठीक ठाक आया। बस थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, वो मेजर नहीं है, वो बहुत ही हल्की है। बस उसमें ये पता चल पाया कि यस, बॉडी में इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं, तो अब उसका ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। और अब थोड़ी सी जैसे 5 दिन की एंटीबायोटिक्स दवाई चल रही है, मेरी दवाई नहीं चल रही, मेरा अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं, सारी जड़ी बूटियाँ होती, तो वो 1 महीने के लिए चल रहा है। और ये डॉक्टर ने खुद ही दिया है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बेस्ट है इन्फेक्शन के लिए। तो बस यही है, सब कुछ ठीक था, बस ये है कि इन्फेक्शन आया है। तो चलो अब ये चीज़ हमें पता चल गई अल्ट्रासाउंड से, अदरवाइज़ मैं बहुत मतलब टेंशन में थी कि क्या है क्या है क्या है। तो सब ठीक था। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग के साथ अब यहीं पर
करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आई नो जिस हिसाब से व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स बनने चाहिए उस हिसाब से नहीं बन पा रहे, क्योंकि रीज़न यही है कि मिस हैपनिंग हो गई, फिर हमारे कोर्ट केसेस भी चल रहे, उसमें भी कहीं आना जाना पड़ता है, प्लस फिर मेडिकल इश्यूज़, ठीक है, बच्चों का भी, तो उस हिसाब से बन नहीं पाते। बट फिर भी मैं मेहनत कर ही रही हूँ, जैसे ही बनते मैं शेयर आप लोगों के साथ कर देती हूँ। तो चलो गाइज, अब स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट व्लॉग और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।